सादर विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करते हुए मंच से स्वागत करता हूं आपका मंच के ऊपर। कृपया बधाएं। श्री सुरेश गोयल जी, चेयरमैन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी, सर से रिक्वेस्ट है सर प्लीज मंच पर आइएगा। श्री राजेंद्र गोयल सर, एमडी गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं मंच पर आइएगा। श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBC 24, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं मंच के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 के मंच पर पधार चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के मुखिया के तौर पर कमान संभालने वाले एक प्रमुख आदिवासी चेहरे जो आज छत्तीसगढ़ सरकार और इसके संकल्पों को जन जन की भावनाओं के अनुरूप सरकार के कामों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर हम हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बिना विलंब उनके स्वागत की श्रृंखला को हमारी तरफ से स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं सुरेश गोयल जी, चेयरमैन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच के ऊपर वे स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी। राजेंद्र गोयल जी, एमडी गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी से मेरा निवेदन है कि कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिएगा। तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 आज एक दशक पूर्ण हो रहा है जब IBC परिवार के गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुखिया ने एक प्रण लिया था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के अवसर के लिए एक मजबूत कदम बढ़ाया जाए। प्रत्येक जिले की टॉपर बेटी को, प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बेटी को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप माननीय मुख्यमंत्रियों के हाथों प्रदान करने का जो सिलसिला आज से 10 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, वो आज इस पड़ाव पर आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में 2024 में भी इस मंच पर होने वाला है। मैं हम सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और हमारा जो संकल्प है उसे हमने एक AV में संजो रखा है। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के पीछे क्या मोटिवेशन है, आइए देखते हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सिर्फ एक पहल है, केवल एक मुहिम नहीं, बल्कि एक ईमानदार सोच है बदलाव की। एक छोटी सी कोशिश है अवसरों के नए द्वार खोलने की। ये उम्मीद की किरण है सपनों के मुक्तांगन में। IBC 24 ने हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि केवल कहने से नहीं बल्कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने से ही तस्वीर बदलती है। हम चाहते हैं कि देश प्रदेश की हर बेटी को ज्ञान की कुंजी मिले, हर बेटी अपने दम पर अपने सपनों को सच कर दिखाए। बस जरूरत है उनके संकल्पों को जरा सा संबल देने की। उड़ान उनकी हो, आसमान भी उनका हो, बस उनके परों को जरूरत है प्रोत्साहन की जरा सी ऊर्जा की। इसी सोच का पर्याय है IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम एक बार फिर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा संपन्न बेटियों और बेटों को इस वर्ष भी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि जब ये बेटियां और बेटे ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उंगलियां थामे आगे बढ़ेंगे तो इनके साथ फैलेगा ज्ञान का आलोक। इनकी सफलता में परिवार, समाज, प्रदेश और देश की तरक्की की राह प्रशस्त होगी। तो आइए फिर मिलते हैं उम्मीदों के इन नव अंकुरों से, करते हैं उनका सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है परिवार और गुरुजनों का मान। तो जोरदार तालियां हो जाएं प्रदेश की होनहार बेटियों के लिए और संकल्प पूर्ति करने वाले होनहार छात्रों के लिए। मैं यहाँ इस आदरणीय मंच के सम्मान के लिए आप सबके स्वागत के लिए निवेदन करता हूं श्री सुरेश गोयल जी, चेयरमैन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी से कि कृपया आएं और हम सबके मन के भाव प्रकट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, यहाँ उपस्थित विधायक
भावना वोरा जी और उपस्थित अन्य महानुभाव और गणमान्य नागरिकगण, प्रतिभाशाली बेटियां, बेटे और उनके परिजन IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के इस गरिमा में आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साल 2015 से शुरू हुआ IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का ये अभियान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। ये स्कॉलरशिप केवल एक छात्रवृत्ति नहीं बल्कि बदलाव की वो मशाल है जो हमने बेटियों के उत्थान के लिए जलाई है। ये उनके उम्मीदों और सपनों को संबल देने की हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की हर बेटी को पढ़ने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। इस विचार के साथ हम पूरे प्रदेश के हर जिले की टॉपर बेटियों को 50-50 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप देते हैं। वहीं स्टेट टॉपर बेटी और उनके स्कूल को भी हर साल 1-1 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है। वहीं हर संभाग से एक टॉपर बालक को यानी 5 बालकों को 50-50 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस साल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की 37 मेधावी बेटियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। कुल 42 विद्यार्थी इसमें सम्मानित होने जा रहे हैं। बेटियों की ये उड़ान यूं ही जारी रहे और वो हिमालय सी ऊंचाइयां हासिल करें, बस यही हमारी आशा है। यहाँ उपस्थित सभी टॉपर स्टूडेंट्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप मुख्यमंत्री जी आपके आने से पहले भावना जी का सेशन चल रहा था और इन्होंने सपना देखने की बात बहुत देर तक चली। तो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये मेरे माता पिता का सपना है। वो हमेशा कहते थे पढ़ाई जितनी अपने क्षेत्र में करवाओगे उतना क्षेत्र तरक्की करेगा। दूसरा उनका एक ध्यान था चिकित्सा क्षेत्र में कि लोगों को पैसा काफ़ी लग जाता है। तो हमने दोनों क्षेत्र में अपने परिवार का ये फैसला किया कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आप आकर के बेटियों को प्रोत्साहन करने में रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं अन्य सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनका इस यज्ञ में योगदान है। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आइए अब उस संकल्प को सिद्ध करने की बारी आ गई जिसके लिए आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश के कोने कोने से प्रत्येक जिले से टॉपर बेटियों के सम्मान की श्रृंखला शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां पूरे प्रदेश के होनहार बच्चों के लिए। और आइए अब टॉपर बेटियों के सम्मान में सबसे पहले बारी है सरगुजा संभाग की। सरगुजा संभाग की प्रतिभावान बेटियों की एक झलक देखिए, फिर इन्हें मंच पर बुलाते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। सरगुजा संभाग के 6 जिलों से जिन प्रतिभावान बेटियों ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया उनमें कोरिया से रागिनी कश्यप, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले से अंकिता रजक, सरगुजा जिले से डिंपल मनवानी, जशपुर से आयुषी गुप्ता, बलरामपुर से चंद्रकला और सूरजपुर जिले से स्वाति राजवाड़े। इन सभी छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 देते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर सरगुजा संभाग के कोरिया से रागिनी कश्यप का। रागिनी कश्यप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मंच पर स्कॉलरशिप का चेक और सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए रागिनी कश्यप, जिला कोरिया। मंच पर आमंत्रित है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले से अंकिता रजक। जोरदार तालियां अंकिता के लिए। जिज्ञासु और प्रश्न पूछने से डरती नहीं अंकिता, ये हम देख चुके हैं। बहुत शुभकामनाएं अंकिता। सरगुजा से डिंपल मनवानी, जोरदार तालियां डिंपल के लिए।
लगातार तालियां बजना चाहिए। जशपुर से आयुषी गुप्ता, जशपुर से आयुषी गुप्ता। लगातार तालियां हो आपकी आयुषी के लिए। शुभकामनाएं आयुषी आपको, ऑल द बेस्ट। सूरजपुर से स्वाति राजवाड़े, जोरदार तालियां स्वाति के लिए। मंच पर बलरामपुर से चंद्रकला, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए चंद्रकला, जोरदार तालियां चंद्रकला के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आर श्रीधर जी, वाइस चांसलर कलिंगा यूनिवर्सिटी। कृपया मंच पर आइएगा, आप हमारे सहयोगी हैं। साथ ही मैं आवाज देता हूं डॉक्टर मनीष उपाध्याय जी, रजिस्ट्रार साहब को। सर कृपया मंच पर आइए। और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं सत्य प्रकाश दुबे जी, वाइस चांसलर ICFAI यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियां हमारे इन साझेदारों के लिए, जिनके बदौलत इतने सशक्त जरिए, इतने सुंदर तरीके से हम इस मंच को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे इस संकल्प में इतना साथ देने के लिए। और अविलंब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग की प्रतिभावान बेटियों की एक झलक, आप सबका ध्यान चाहेंगे। बिलासपुर संभाग से इस बार जिन प्रतिभावान बेटियों ने अपने अपने जिलों में प्रथम स्थान अर्जित किया है, उनमें बिलासपुर जिले से वेदांतिका शर्मा, कोरबा से तस्मिया अंसारी, रायगढ़ जिले से वीना गुप्ता, जांजगीर चांपा से भूमिका थवाई, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से सुहानी राठौर, सक्ती जिले से देवांशी साहू, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से नेहा प्रधान, मुंगेली जिले से निधि रानी मधुकर। इन प्रतिभावान बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते हुए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिले से वेदांतिका शर्मा, जोरदार तालियां वेदांतिका के लिए। ऑल द बेस्ट वेदांतिका। कोरबा से तस्मिया अंसारी, रायगढ़ से वीना गुप्ता, जोरदार तालियां रायगढ़ से वीना गुप्ता के लिए। सक्ती से देवांशी साहू, आइए देवांशी। जांजगीर चांपा से भूमिका थवायत, मंच पर है भूमिका थवायत। अब जोरदार तालियां भूमिका के लिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुहानी राठौर, मुंगेली से निधि रानी मधुकर, मुंगेली से निधि रानी मधुकर, कृपया आइए मंच पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से नेहा प्रधान, जोरदार तालियां बिलासपुर संभाग की इन प्रतिभावान बेटियों के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सहदेव सेठी जी, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन NTPC, कृपया मंच पर आइएगा सर।
हमारे साझेदार हैं, और श्री प्रखर सिंह जी, पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, बालको। जोरदार तालियों के साथ हमारे इन सहयोगियों के लिए भी आपके सहयोग का आभार प्रकट करते हुए मंच पर हम आपको आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री के हाथों आज एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इस कार्यक्रम में साझेदार बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी लगातार तालियां बजती रहें हमारे इन सभी सहयोगियों के लिए। किसी भी मंच को ऊर्जा और चमक प्रदान करने में सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी। आइए अब दुर्ग संभाग की प्रतिभावान बेटियों की एक झलक देखते हैं। आइए। दुर्ग संभाग 2024 में जिन बेटियों ने यहां अपने अपने जिलों से टॉप किया, उनमें शामिल हैं दुर्ग जिले से भावना साहू, बेमेतरा से मुस्कान वर्मा, राजनांदगांव से प्रगति पंसारी और सोनाली साहू, खैरागढ़ छुई खदान गंडई से धनिका निषाद, मोहला मानपुर चौकी से आराधना निषाद और वैजयंती कोरेटी, कबीरधाम से यमुना पटेल और रीफा जवेरी, बालोद से हर्षवती साहू। इन प्रतिभावान बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते हुए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। से भावना साहू, आइए भावना। आपकी लगातार तालियां बजती रहें राजनांदगांव से प्रगति पंसारी के लिए। बहुत शुभकामनाएं भावना आपको। मंच पर हैं प्रगति पंसारी राजनांदगांव से, और राजनांदगांव से ही सोनाली साहू, आपने भी टॉप पोजीशन गेन की है। सोनाली साहू, बालोद से हर्षवती साहू। जोरदार तालियां सोनाली के लिए। बहुत सी शुभकामनाएं बालोद से हर्षवती साहू को। जोरदार तालियां हर्षवती के लिए। कबीरधाम से दो बेटियां हैं जिन्होंने टॉप किया। पहले आ रही हैं यमुना पटेल, आइए यमुना। और कबीरधाम जिले से ही रिफा जवेरी, आइए रिफा। बेमेतरा से मुस्कान वर्मा, बेमेतरा से मुस्कान वर्मा, आइए मुस्कान। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से धनिका निषाद, धनिका निषाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपको मुस्कान। मोला मानपुर चौकी से आराधना निषाद, मोला मानपुर चौकी आराधना निषाद जिले की टॉपर बेटी। जोरदार तालियां। और इसी जिले से वैजयंती कोरेटी, लगातार तालियां आपकी हों वैजयंती कोरेटी के लिए। आइए वैजयंती। तो दुर्ग संभाग से सर्वाधिक 10 छात्राएं हैं जिन्होंने टॉप पोजीशन गेन की। मैं चाहता हूं संभाग की इन टॉपर बेटियों के लिए लगातार आप तालियां बजाएं। और अब मैं मंच पर आवाज देता हूं श्री रजत श्रीवास्तव जी, GM सेल्स एंड मार्केटिंग, आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सर प्लीज मंच पर आइए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियां बजाएं आप इनके लिए, हमारे साझेदार जिन्होंने संकल्प सिद्धि में हमारे हाथ मजबूत किए। रजत श्रीवास्तव जी, आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। और अब बारी है दुर्ग संभाग के प्रतिभा को प्रणाम करने की। सबसे पहले उनकी एक झलक देखिए इन छात्राओं की।
रायपुर संभाग से इन बच्चियों के सम्मान के क्रम में हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। इसके पहले एक झलक देखिए रायपुर संभाग की बच्चियों की। रायपुर संभाग में 12वीं की परीक्षा में जिन छात्राओं ने अपने अपने जिले में टॉप कर खुद को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 का अधिकारी बनाया है, उनमें रायपुर से हिमांशी वर्मा, बलौदाबाजार जिले से कोपल अम्बस्ट, गरियाबंद जिले से माही चौहान, धमतरी जिले से हेमा साहू और श्वेता यादव। इन सभी प्रतिभावान छात्राओं को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। से हिमांशी वर्मा, प्लीज मंच पर आइए। हिमांशी, आपकी लगातार तालियां रायपुर संभाग की टॉपर बेटियों के लिए। हिमांशी वर्मा रायपुर, धमतरी से हेमा साहू, हिमांशी के बाद धमतरी से हेमा साहू, और धमतरी से ही श्वेता यादव। गुड लक हेमा, धमतरी से ही श्वेता यादव। बलौदाबाजार से कोपल अम्बस्ट, बलौदाबाजार जिले की टॉपर बेटी कोपल अम्बस्ट। जोरदार तालियां कोपल के लिए। गरियाबंद से माही चौहान, आइए माही। जोरदार तालियां हो जाएं रायपुर संभाग की इन प्रतिभावान बेटियों के लिए। लगातार तालियां होना चाहिए इन बच्चियों के सम्मान के लिए, इनके माता पिता और गुरुजनों के सम्मान के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये हैं रायपुर संभाग की टॉपर बेटियां। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अजीत बेलमकोंडा जी को, फैसिलिटी डायरेक्टर MMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर से। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। श्री नंद किशोर साहू जी, श्री लोकेश द्विवेदी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स CBK ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लीज सर मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां हमारे इन साझेदारों के लिए, हमारे आज के पार्टनर्स के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। अब बारी है बस्तर अंचल, बस्तर संभाग की प्रतिभावान बेटियों की झलक देखने की। आइए देखते हैं। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। इन जिलों से IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 के लिए जिन होनहार बेटियों ने कमाल किया है, उनमें शामिल हैं कांकेर से वेदिका निषाद, सुकमा जिले से आस्था चांडक, दंतेवाड़ा से खुशी ठाकुर, बस्तर जिले से पुष्पा यादव, कोंडागांव से यामिनी कुलदीप, नारायणपुर से कौशल्या ढोडी, बीजापुर से अक्षरा चौहान। इन प्रतिभावान बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते हुए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बस्तर संभाग के कांकेर जिले की टॉपर बेटी वेदिका निषाद, आइए वेदिका। लगातार आपकी तालियां बजती रहें। इन सुदूर अंचलों में शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, ये इन बेटियों की कामयाबी से पता चलता है। कांकेर से वेदिका निषाद, सुकमा से आस्था चांडक। ऑल द बेस्ट वेदिका। सुकमा से आस्था चांडक, दंतेवाड़ा से खुशी ठाकुर, बस्तर से पुष्पा यादव। मंच पर खुशी है इस वक्त दंतेवाड़ा से।
लगातार तालियां मुझे लगता है आपको प्रोत्साहन के तौर पर जरूर बच्चों को देना चाहिए। बस्तर से पुष्पा यादव, कोंडागांव से यामिनी कुलदीप, कोंडागांव यामिनी कुलदीप, नारायणपुर से कौशल्या दोदी। यामिनी के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुभकामनाएं यामिनी आपको। नारायणपुर से कौशल्या दोदी, बीजापुर से अक्षरा चौहान। लगातार तालियां होना चाहिए बस्तर संभाग की इन 7 होनहार टॉपर बेटियों के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं संदीप ठाकुर, डीजीएम छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। सर प्लीज मंच पर आइएगा। हमारे आज के टूरिज्म पार्टनर हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से संदीप ठाकुर जी, डीजीएम। जोरदार तालियां। देवराम साहू जी, फाउंडर सक्सेस लाइन एजुकेशन, में उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। विगत 12 वर्षों से मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 1 पॉइंट सोल्यूशन, न केवल एडमिशन के लिए मार्गदर्शन बल्कि सीट्स को लेकर भी सतत बच्चों को मोटिवेट, हेल्प करते और उनकी जगह सिक्योर करते आए। जोरदार तालियां हमारे इन साझेदारों के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपको। और अब बारी है हमारे संकल्प में कुछ वर्षों के बाद 2015 के एक और चीज जुड़ गई, वो था संभाग के टॉपर बेटों का सम्मान। तो देखते हैं संभागों में टॉप करने वाले छात्रों की एक झलक। छत्तीसगढ़ में इस बार जिन टॉपर छात्रों ने खुद को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 का अधिकारी बनाया है, उनमें शामिल हैं सरगुजा संभाग से पीयूष कुमार कन्नौजिया, बस्तर संभाग से मंगलेश सलाम, बिलासपुर संभाग से शुभ अग्रवाल, दुर्ग संभाग से योगेश सोनकर, रायपुर संभाग से समीर कुमार। इन्हें IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देते हुए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन टॉपर बेटों के लिए सरगुजा संभाग के टॉपर, पूरे संभाग के टॉपर पीयूष कुमार कन्नौजिया। जोरदार तालियां पीयूष के लिए। सरगुजा संभाग के पीयूष कुमार कन्नौजिया। मंच पर स्वागत कीजिए बस्तर संभाग के टॉपर बेटे मंगलेश सलाम। जोरदार तालियां मंगलेश के लिए। बहुत शुभकामनाएं पीयूष आपको, ऑल द बेस्ट। बिलासपुर संभाग से शुभ अग्रवाल, ऑल द बेस्ट मंगलेश। बिलासपुर संभाग शुभ अग्रवाल। जोरदार तालियां शुभ के लिए। दुर्ग संभाग से योगेश सोनकर, ऑल द बेस्ट। योगेश सोनकर दुर्ग संभाग से। जोरदार तालियां पूरे संभाग के टॉपर बेटे भाई। समीर कुमार रायपुर संभाग के टॉपर बेटे, आइए मंच पर। शुभकामनाएं योगेश आपको। समीर कुमार रायपुर संभाग। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कमल अग्रवाल जी, CEO हाईटेक पावर एंड स्टील लिमिटेड। ईश्वर प्रसाद जी फाउंडर मेंबर हैं, मैं उन्हें भी आदर से मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री भावेश खेतान साहब, डायरेक्टर संभव स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, मैं उन्हें भी आदर से आप सबकी तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। आदरणीय ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी,
फाउंडर महिंद्रा स्पॉन्ज, मैं कमल अग्रवाल जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं सर, एक साथ फोटो की दरकार है। आप तीनों आइए, एक साथ आइए। भावेश खेतान जी, ईश्वर प्रसाद जी, कमल अग्रवाल जी, बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां होना चाहिए, लगातार और जोरदार तालियां। और अब बारी है उस बच्ची के सम्मान की, उस बेटी के मान सम्मान की जिसने पूरे प्रदेश में टॉप किया, लेकिन साथ ही साथ उनके स्कूल के भी सम्मान का एक श्रृंखला हम इस मंच के ऊपर सदैव करते आए हैं। तो आपको उनकी एक झलक दिखाते हैं, आइए देखते हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली के इवास वुडलैंड इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल झिलमिला की छात्रा है स्टेट टॉपर महक अग्रवाल। यहीं से तालीम लेकर 12वीं बोर्ड में अव्वल आई हैं महक। सरायपाली के झिलमिला में स्थित ये विद्यालय 2001 से शुरू हुआ। 23 सालों से संचालित इस स्कूल में सरायपाली शहर के साथ साथ आसपास के करीब 15 गांवों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज इस स्कूल को टॉप स्कूलों की श्रेणी में गिना जाता है। बच्चों को ज्ञान की रोशनी बांटने के लिए इवास वुडलैंड इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल झिलमिला को IBC 24 स्वर्ण शारदा सम्मान देते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। इस घड़ी में दीपक कुमार बासु जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्टेट हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सर आप भी मंच को ज्वाइन कीजिए। ये टॉपर बेटी का स्कूल है ईवास वुडलैंड इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल सरायपाली। आदरणीय प्रिंसिपल सर हमारे साथ मंच के ऊपर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। शिफाली मसीह जी प्रिंसिपल और श्री अनुराग कोमल मसीह जी डायरेक्टर ईवास वुडलैंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सरायपाली महासमुंद जिला। जोरदार तालियां टॉपर बेटी के इस कदम में उनका साथ देने वाले शानदार स्कूल कैंपस की, जिन्हें इस मंच पर 1 लाख रुपए सम्मान पत्र के साथ में यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत सी शुभकामनाएं आपके स्कूल कैंपस को भी। लगातार तालियां बजती रहें। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं, दीपक कुमार बासु जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्टेट हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हमारे साथी हैं, साझेदार हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सर, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के साथ। जोरदार तालियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एनर्जी पार्टनर हमारे आज के। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बारी है टॉपर बेटी की झलक देखने की। उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं आप सबकी तालियों के बीच, पर उसके पहले उनकी एक झलक देखते हैं। यह है महक अग्रवाल, जिसने 12वीं बोर्ड में प्रदेश में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। महक ने 12वीं बोर्ड में 97.4% अंक अर्जित किए। महासमुंद जिले की सरायपाली की इवास वुडलैंड इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा महक अग्रवाल बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में संतुलन बनाते हुए सच्ची लगन और मेहनत से महक ने इस मुकाम को हासिल किया और अपने परिवार का नाम जिले और प्रदेश में रोशन किया। हमारी शुभकामनाएं हैं कि महक के सारे सपने पूरे हों। साल 2024 की टॉपर महक अग्रवाल को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के लिए ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। टॉपर महक अग्रवाल सरायपाली जिला महासमुंद। पूरे प्रदेश में अव्वल आने वाली महक को IBC 24 परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का चेक, सम्मान और ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामनाएं। लगातार तालियां होना चाहिए महक के लिए। जोरदार तालियां महक अग्रवाल।
और आइए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे एक और साझेदार श्री गौरव शुक्ला जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित एक बड़े नाम की डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार साहब गौरव शुक्ला जी, जोरदार तालियां। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 में मैं चाहता हूं आप सब एक साथ तालियां बजाएं प्रदेश के उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने इस मंच तक आने का प्रयास किया। भले ही वे इस वर्ष नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसे मंचों पर वे जरूर सम्मान प्राप्त करें। न सिर्फ इतना कि इस मंच पर हमने उनका सम्मान किया, इन टॉपर बेटियों की कहानी भी प्रेरणादायक है। इनकी कहानियों को हमने संजोया है प्रतिवर्ष की तरह मेधा 2024 कॉफी टेबल बुक में। मैं अब इसके विमोचन की घड़ी नजदीक आ गई है। मैं आप सभी सम्मानित मंच उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलकर इसका विमोचन यहां करें, जिसमें सभी मेधावी छात्राओं की कहानियां हैं। हर एक कहानी हमको प्रेरणा देती है और इस कार्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रतीक पांडे जी, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़, और भावना बोहरा जी, चेयरपर्सन एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल और साथ में विधायक पंडरिया। कृपया आप मंच पर हमें ज्वाइन कीजिए। कॉफी टेबल बुक का विमोचन मेधा 2024। आदरणीय मंच से मेरा निवेदन है कि मेधा नाम की इस कॉफी टेबल बुक, जिसमें इन सभी प्रतिभावान बेटियों की जानकारियों को हमने संजोया है, इन सब की सचित्र कहानियां हम सबको मोटिवेट कर रही हैं। खास तौर पर नेक्स्ट 11वीं 10वीं के उन बच्चों को जरूर ये प्रेरणा प्रदान करेंगी। जोरदार तालियां उन सभी बच्चों के लिए। ये देखें आप, मेधा 2024 अब आपके सामने है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो मेधा 2024 अब आप सबके बीच में है। आप जरूर इसे देखें, पढ़ें, अवश्य पढ़ें। हर एक बच्ची की कहानी मोटिवेशन से भरी हुई है। और अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे साथ मंच के ऊपर इस वक्त प्रतीक पांडे जी हैं। आदर के साथ में हम आपको एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों। प्रतीक पांडे जी, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़, और साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा भावना बोहरा जी, चेयरपर्सन एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल और साथ में विधायक पंडरिया, जो कि आज की हमारी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बच्चों को मोटिवेट कर रही थीं। इस मंच पर हमने उन्हें सुना, उनके विचारों से हम सभी प्रेरित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। लगातार तालियां भावना जी के लिए, प्रतीक पांडे जी के लिए, अडानी ग्रुप और साथ में एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के लिए। और अब बारी है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुनने की, लेकिन इसके पहले मुझे यह आदेश हुआ है हमारे सर। आप सब जी चालू है। हेलो हेलो। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि जो NH गोयल स्कूल हमारा यहाँ रायपुर में है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत विश्वास रखा उस स्कूल पर और इनके दोनों बच्चे हमारे स्कूल से पढ़े हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम पर विश्वास किया और उनके बच्चे आज अच्छे मार्क्स लेके पास हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, एक सहज सरल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब आज उनके प्रेरणा वचनों को सुनने के लिए आतुर हैं। आदरणीय सर आप आइए मुख्यमंत्री जी, और साथ ही साथ अगर आप बैठकर भी बोलना चाहें तो ये आपकी इच्छा है, या आप मंच पर आना चाहें, यहाँ पोडियम पर आना चाहें, आप सब बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आइए, जोरदार तालियां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लिए। आज आपसे प्रत्यक्ष
टीवी में तो रोज देखते हैं आपको। जी जी, थैंक यू। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज IBC 24 परिवार द्वारा आयोजित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप वितरण समारोह में मंच में विराजमान आदरणीय श्री सुरेश गोयल जी, IBC 24 के चेयरमैन, आदरणीय श्री राजेंद्र गोयल जी, डायरेक्टर IBC 24, श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ, आदरणीय पुनीत जी, रोज इनको टीवी में देखते हैं लेकिन शायद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है प्रत्यक्ष। और आज के इस समारोह में उपस्थित विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, IBC 24 परिवार के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया जगत के पदाधिकारीगण और जिनको हम लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है, ऐसे 12 के सभी जिला के, संभाग के और प्रदेश के टॉपर्स, अभिभावकगण और सभी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं IBC 24 परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हमें याद किया, हमें बुलाया। और IBC 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल है, जो मीडिया हाउस के साथ साथ शिक्षा जगत में भी इतना ध्यान दे रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और आप ये स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ये कार्यक्रम चलाकर बहुत पुनीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में मैं सभी उन बेटियों को जो 12th में हर जिले में टॉप आई हैं, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और पांचों संभाग से जो हमारे बेटा जो टॉप किए हैं 12th में, उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो पूरे प्रदेश में टॉपर रही हैं सरायपाली की बेटी महक अग्रवाल, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। वास्तव में ये एक तरह से ये पुरस्कार तो है, इससे हमारे सभी बेटा बेटियों का मनोबल तो बढ़ता ही है, लेकिन ये एक आर्थिक मदद भी है। और विशेषकर जो गरीब परिवार से हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको अगर 50,000 का भी सहयोग मिलता है, 1 लाख का सहयोग मिलता है, तो ये बहुत बड़ी मदद है। और ऐसे ठीक समय पर अभी कॉलेज का एडमिशन वगैरह चल रहा है, और ऐसे समय में IBC 24 परिवार ये सहयोग करके पुरस्कार देके हमारे बेटा बेटियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ये सही समय पर
ये सही आपका ही मदद है। और हम लोग भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास कर रहे हैं। एक तो बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना फिर से चालू कर रहे हैं, ताकि स्कूल की दूरी हमारी बेटियों से ज़्यादा मत हो। तो सरस्वती साइकिल योजना फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जो गरीब घर के बेटा बेटी हैं और जो एसपी, कलेक्टर और बड़ा आदमी बनना चाहती हैं, उनके लिए दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण किए हैं, जो 80 सीटर था। अभी हम लोग सरकार में आए तो 80 सीटर को बढ़ा के 185 सीटर कर दिए हैं। 185 सीटर, इसमें हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे सबको वहां पर जगह मिलेगा। वहां पर शासन के तरफ से उनको निःशुल्क में रहने की व्यवस्था है। वहां रहकर वो कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं। तो एक ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और जो श्रमवीर हैं, श्रमवीर के बच्चों को भी 10th और 12th में जो टॉप किए हैं, उनको अभी पिछले समय में पुरस्कृत किए हैं। 2-2 लाख रुपया उनको दिए हैं एक बच्चे को। उसमें 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई के लिए है और 1 लाख रुपया स्कूटी खरीदने के लिए है। इस तरह से जो श्रमवीर हैं, उनके बच्चों के लिए ये शासन की तरफ से ये व्यवस्था किए हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम श्री योजना शुरू की है, और उसमें उस स्कूल का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, बल्कि हर तरह से उस स्कूल का गुणवत्ता बढ़े, हर तरह से वहां पर उचित वातावरण बने शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए भारत सरकार और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम श्री की शुरुआत किए हैं। और पिछले टाइम जब एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर आए थे, और इसके तहत ही हमारा जो बस्तर यूनिवर्सिटी है, उसको 100 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। नया शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, और उसमें भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। और ये नया शिक्षा नीति लागू होने से अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए भी इसमें व्यवस्था है। तो ये सारा ध्यान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मैं अंत में फिर से हमारे सभी बेटियों को, बेटों को, और जो पूरे प्रदेश में टॉप में आई हैं, ऐसे महक अग्रवाल को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग किस रूप में देश की सेवा करना चाहती हैं, तो अधिकांश बेटी बोल रही थी सब आईएएस बनना चाहती हैं, सब कलेक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। 1-2 हमारी बेटी शिक्षक और प्रोफेसर बनना चाहिए। अधिकांश बेटियां सीए भी बनना चाहती हैं, काहे कि जीएसटी हो गया है तो सीए लोगों का भी महत्व बहुत बढ़ गया है। तो सब अच्छा है, सब सपना देख के आगे की पढ़ाई कर रही हैं कि किस किस रूप में इस देश की सेवा करना चाहती हैं। हमारे बेटा चाहते हैं, सबका सपना अच्छा है, सब अपने सपना में कामयाब हो। हम लोगों का आशीर्वाद हमारे सभी बेटियों और बेटा लोगों के ऊपर में है। और ये पुनीत काम ये जो कर रहे हैं हमारे जो टॉपर्स बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको पुरस्कृत करके और उनको आर्थिक मदद करके, ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं IBC 24
फोर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और हमें इस कार्यक्रम में बुलाए, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बड़ा सुखद रहा बच्चों के हाथों जो उपलब्धियां वो अपने पेरेंट्स के साथ साझा करना चाहते थे, आज इस मंच पर आपके हाथों वे सम्मान और साथ ही साथ में एक बड़ी सीख लेकर जा रहे हैं। और साथ में ये भी पता चला कि शासन स्तर के ऊपर, सरकार के स्तर पर क्या क्या नई चीजें शिक्षा क्षेत्र में आ रही हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही साथ में हमारे पूरे परिवार की तरफ से IBC 24 की ओर से आदरणीय चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम सब की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। आप सबकी जोरदार तालियां हो। विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं श्री रविकांत मित्तल सर, एडिटर इन चीफ IBC 24, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी के धन्यवाद के लिए वे मंच पर आएं। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, चेयरमैन सर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, गोयल ग्रुप के माननीय सदस्यगण, हमारे सहयोगी, छत्तीसगढ़ की मेधावी छात्राएं और उनके परिवारजन और IBC चैनल के प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं सभी छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपनी मेहनत से अपने जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और ऐसी आशा रखता हूं कि आप जो भी आगे की पढ़ाई करेंगी वहां पर भी हमेशा अव्वल आएंगी और राज्य का नाम रोशन करेंगी। इस बार स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का ये 10वां साल है और आप सबको जानकर खुशी होगी कि अब तक हम लगभग 1000 छात्राओं और छात्रों को ये स्कॉलरशिप प्रदान कर चुके हैं। हमारे चेयरमैन सर की प्रेरणा से IBC 24 और गोयल ग्रुप ने ये स्कॉलरशिप 10 साल पहले शुरू की थी और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की राशि हम प्रतिभावान छात्राओं को प्रदान कर चुके हैं। संस्थान की कोशिश ये होती है कि ये स्कॉलरशिप जुलाई के महीने में ही प्रदान कर दी जाए, जिससे कि छात्राओं की मदद हो सके। मुख्यमंत्री जी, अब आप भी प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रशासन के नए कोर्स में दाखिला ले चुके हैं। आपकी भी परीक्षा की घड़ी आएगी, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि हम आज भी पूछना चाह रहे थे और मैं आशा करता हूं कि जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप इन छात्राओं की तरह अव्वल स्थान प्राप्त करें और छत्तीसगढ़ राज्य को भी सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाएं। इस कामना के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच आए और छात्रों को प्रोत्साहित किया। हमारे सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद। आपके साथ के बल पर ही हम ऐसे आयोजन करने में सफल होते हैं। सभागार में मौजूद सभी मेहमानों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 छत्तीसगढ़ में इस पड़ाव के ऊपर एक संकल्प फिर से जीवंत होता है कि एक छोटे से प्रयास को, एक छोटे से विचार को अगर आप इतनी शक्ति के साथ में सबके साथ मिलकर साकार करना चाहें, आपका नेक इरादा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, हमारे तमाम साझेदारों को धन्यवाद और IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 को कामयाब बनाने के लिए आप सबका भी हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस मुहिम में साथ देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2024 पावर्ड बाय CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, को पावर्ड बाय आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, BK इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भिलाई, टूरिज्म पार्टनर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, एनर्जी पार्टनर इंडियन ऑयल।